आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रुप बाय क्लॉज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा क्लॉज, जो लास्ट क्लॉज बचा हुआ है वो है हमारा कौन सा क्लॉज, हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज का भी पर्पज एक तरीके से वही होता है, और इसके साथ में भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैविंग क्या होता है अपने आप में नेस्टेड फंक्शंस की तरह ही ये वर्क करता है, तो इसमें हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसीलिए कई जगह पे ना हेडिंग में आपको मिलेगा सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी। उसका मतलब ये होता है कि पहले इंटरनल क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद पहले सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद मेन क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो ये एग्जीक्यूशन का तरीका होता है। जैसे कि सी वगैरह में हमने देखा था ना, जो फंक्शंस होते थे नेस्टेड फंक्शंस होते थे, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन किसका होता था, जो सबसे इनर मोस्ट फंक्शन होता था, सबसे पहला जो होता था वो फंक्शन, उसके बाद उसका अपर फंक्शन, उसके बाद उसका, इस तरीके से सीक्वेंस चलता था। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं क्वेरी की, तो जो हमारी इनर क्वेरी होती है, सब क्वेरी होती है, वो पहले एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद मेन क्वेरी में जाते हैं। अब अगर हैविंग क्लॉज को भी मैं आपको इसी के साथ रिलेट करके समझाऊं, सेम एग्जांपल है, सेम टेबल है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये वही एम्प्लॉय की टेबल है जो हमने ग्रुप बाय क्लॉज में ली थी, वही सारे फील्ड्स हैं, सब कुछ वैसा ही है। अब मैंने क्या किया, क्वेरी को थोड़ा सा लिखने का पैटर्न चेंज किया है। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लॉज लगाएं। आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, आपको पहले क्वेरीज को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा कि आपसे क्या फाइंड करने को वो बोल रहे हैं। अब इसमें क्या फाइंड करने को वो बोल रहे हैं, इसमें लिखा है कि राइट अ क्वेरी, आपको एक क्वेरी राइट करनी है टू डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट नेम, जिसमें हमें सारे जो डिपार्टमेंट के नेम हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस देन 2, उन एम्प्लॉयज को प्रिंट कराना है जिसमें जिस भी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय हैं वो 2 से कम है। अब ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये टेबल हमारी छोटी है ना, तो 2 के ही ग्रुप्स बने हुए हैं, तो अगर बड़ी टेबल होगी तो वहाँ पे कुछ भी बड़ा नंबर हो सकता है। अब इसमें क्या, उस पुराने ग्रुप बाय को याद करो, उसमें क्या किया था, हमने ग्रुपिंग बनाया था और हमने हमसे ये फाइंड करने को पूछा था कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। वो हमने ग्रुप बाय लगाया और हमने बता दिया कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतने लोग काम करते हैं। तो अब जैसे आपके माइंड में आया ना कि हमें क्या करना है, हमें टोटल बताना है, तो टोटल हमने क्या किया, ग्रुप किया, काउंट लगाया, आउटपुट बता दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज है। इसमें क्या है, हमें डिपार्टमेंट के नेम तो बताने हैं जो वहाँ भी बताने थे, बट कंडीशन इज दैट वेयर, यहाँ पे कंडीशन है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर लेस देन 2, लेकिन हमें सारे डिपार्टमेंट में नहीं बताना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, हमें सिर्फ उन डिपार्टमेंट को ही फेच करना है जहाँ पे लेस देन 2 हो, यानी कि उससे ज़्यादा वाले हमें प्रिंट नहीं कराने हैं। वहाँ पे क्या हुआ था, सारे डिपार्टमेंट प्रिंट हुए थे और उनके एम्प्लॉय प्रिंट हुए थे। यहाँ स्पेसिफिक कंडीशन है कि सिर्फ वही हो जिनमें 2 से कम एम्प्लॉय है। अब देखो क्वेरी किस तरीके से इसकी लिखी है, मैंने लिखा है सेलेक्ट, ठीक है, क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ देखो क्वेरी में क्या सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट नेम, यानी कि ये वाला कॉलम है ना, ये वाला एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नेम जो क्वेरी में हमें स्पेसिफाई होगा वो लिखा। कहाँ से सेलेक्ट करना है वो बताया कंपाइलर को कि एम्प्लॉय नाम की टेबल के पास जाओ, वहाँ पे डिपार्टमेंट नेम नाम का एक कॉलम होगा, वहाँ से आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी है। इतना उसे समझ आया। अब क्या सिलेक्ट करना है, वेयर वाली कंडीशन, वहाँ पे क्या लगाया मैंने, ग्रुप वाइज। सबसे पहले तो ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तब जाके हम फिर ये इनर क्वेरी लगाएंगे, नेक्स्ट सब क्वेरी लगाएंगे कि किसमें 2 से कम है, किसमें 2 से कम है। ये पता करने के लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि किसमें कितने हैं, है ना। तो हमने ग्रुप बाय क्लॉज लगाया, किसके ऊपर लगाया, वो भी डिपार्टमेंट के ऊपर लगाया, क्योंकि सारी चीजें तो उसी कॉलम में है। अब यहाँ पे यूज हुआ हैविंग क्लॉज, ये देखो सिलेक्ट किया मैंने डिपार्टमेंट ईएमपी टेबल से, उनके डिपार्टमेंट को मैंने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। हैविंग क्या करता है, वहां पे ग्रुप करने के बाद क्या करना है, ग्रुप करने के बाद हमने क्या लगाया, काउंट फंक्शन। काउंट क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज को बताएगा कितनी नंबर ऑफ रोज है, लेकिन जो जिनकी वैल्यू जो है लेस देन 2 होनी चाहिए वो वाली फेच करना है उसको। तो इस क्वेरी के आउटपुट में किस तरीके से आएगा रिटर्न आउटपुट, देखो मैं बताती हूँ इसका किस तरीके से प्रिंट हो सकता है। हमारे सामने क्या आएगा, एक तो डिपार्टमेंट के नेम आएंगे, ठीक है, और उसके बाद किसमें कितने हैं। अब देखो जैसे देखा जाए आईटी है तो आईटी में 2 से 2 है हमारे,
हमें 2 वाले नहीं लेने, हमें लेस देन 2 लेने हैं। CS में भी 2 थे तो CS भी नहीं आएगा इसमें। HR को देखो, HR अकेला था, HR की किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं हुई थी, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 2। तो यहाँ पे HR प्रिंट होगा और वैल्यू क्या है 1, क्योंकि HR की ग्रुपिंग नहीं हुई थी। नेक्स्ट सिमिलर देखो, IT के ऑलरेडी 2 थे, CS के 2 थे, मार्केटिंग की भी 2 नहीं है, यानी कि 2 से कम है, तो यहाँ पे मार्केटिंग में प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो यहाँ पे इनर क्वेरी सब क्वेरी सारी लगी यहाँ पे कि क्या क्या आया, कि यहाँ से हमने पहले ग्रुप किया, ग्रुप के बाद हमने हैविंग क्लोज में ये कंडीशन दी कि काउंट एग्रीगेट फंक्शन के साथ में वो वैल्यू निकालो जिसका कंडीशन लेस देन 2 होनी चाहिए। ठीक है, काउंट इसलिए कि टोटल के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब इसमें अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में अगर हमें मान लो डिपार्टमेंट नेम के साथ साथ में एम्प्लॉय का नेम भी जानना है कि उस एम्प्लॉय में उस मतलब डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का नेम क्या है भाई, वो बताओ हमें, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा क्वेरी, बाकी तो सेम ही रहेगा। एक बार मैं वो भी लिख के दिखाती हूँ आपको कि अगर अदर फील्ड्स भी हमें विड्रॉ मतलब फैच करनी है, ये देख लो, ये एक बार क्लियर कर लो, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, डिपार्टमेंट और उसका ये एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये इस तरीके से आउटपुट आएगा। अगर इसमें आपको बाकी एट्रीब्यूट भी इसके साथ में प्रिंट करवाने हैं, उसकी आईडी प्रिंट करानी है, उसका नेम भी प्रिंट कराना है, तो वो क्वेरी कैसे लिखेंगे वो भी मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको, है ना। ओके, वो वाली क्वेरी हमने देखी थी। अब मैं एक बार आपको ना इसकी सब क्वेरी भी बताती हूँ, थोड़ा बड़ा लगेगा, बड़ा नहीं है वो, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए वो मल्टीपल लाइन्स लिखी, और उसे ध्यान से लिखना। ये देखो, ये इससे पहले जो मैंने रब की थी वो ये वाली क्वेरी थी जिसमें हमारा ये आउटपुट आ रहा था। क्या क्वेरी थी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम EMP, ये वाला था ना। हमने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया था एम्प्लॉय से और उसको क्या किया था, ग्रुप बाय कर दिया था, ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर दिया था। किसके साथ में, ग्रुप बाय हमेशा मैंने क्या बताया था आपको कि ग्रुप बाय में वही एट्रीब्यूट आता है जो यहाँ सिलेक्ट में आता है। तो ये देखो डिपार्टमेंट, उसके बाद हमने जाके यूज किया था हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज के साथ में कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है हमने, काउंट, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं काउंटिंग की बात हो रही है कि हमें चेक करके बताना है। कंडीशन क्या थी, लेस देन 2। अब आप ये पूछोगे लेस देन 2 है, अब यहाँ पे जो होगा वो कंडीशन आपको यहाँ देना पड़ेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कंडीशन क्वेरी में दी होगी वो कंडीशन आप काउंट के साथ में अप्लाई करोगे। अब ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये वाला, ये है हमारी सब क्वेरी, यानी जब एग्जीक्यूशन होगा ना तो यहाँ से शुरू नहीं होगा एग्जीक्यूट, पहले कौन सी क्वेरी होगी, ये वाली। कंपाइलर पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसका आउटपुट साइड में रखेगा, उसके बाद फिर इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें क्या होगा, हमें सिलेक्ट किया है एम्प्लॉय के नेम को, यानी कि इस क्वेरी में पूरे में किसकी बात हो रही थी, सिर्फ डिपार्टमेंट नाम के एट्रीब्यूट के साथ में हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब इसमें क्या क्या लिया हमने, एम्प्लॉय का नेम भी यूज किया कि भाई उस एम्प्लॉय का नेम भी बताओ आप, जो कि लेस देन 2 है उस एम्प्लॉय का नेम। ये कहाँ, ये भी कहाँ से फैच होगा, एम्प्लॉय टेबल से, क्योंकि सारी की सारे ऑपरेशंस किसके ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं, एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस के ऊपर। तो ये एम्प्लॉय टेबल से हमने एम्प्लॉय नेम को लिया, सेलेक्ट किया, वेयर, क्योंकि कंडीशन लिखी है ना, वेयर डिपार्टमेंट इन, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, डिपार्टमेंट इन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट इन के बाद ये वाली सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो हमने इसके साथ साथ में क्या क्या ले लिया, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का नेम भी ले लिया, आप चाहो तो इसमें बाकी फील्ड्स भी ले सकते हो, एम्प्लॉय आईडी या जो भी ले सकते हो। तो ये मैंने लिखने को दिखाया है, वैसे जो हमारी ये क्वेरी है इसका आउटपुट इस सब क्वेरी से आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप और भी डिटेल चीजें फैच करना चाहते हो सेम क्वेरी में, तो आपको उसके लिए सेपरेट अलग से क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पूरा कैलकुलेशन इसमें डन होगा। उसके बाद रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स भी अगर आप एड ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है हमारा हैविंग क्लॉज। अब पता है फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा हौच पौच लगेगा कि इसमें ग्रुप बाय क्यों लगा दिया, ये तो हैविंग का क्लॉज है। ग्रुप बाय अगर हम नहीं लगाएंगे तो फिर ये वाली कंडीशन फैच करने में प्रॉब्लम होगी। पहले हमें पता करना पड़ेगा ग्रुप करके कि किस में कितने एम्प्लॉय हैं, तब जाके ये कंडीशन चेक होगी कि लेस देन या ग्रेटर देन किस में कितने हैं। इसलिए यहाँ पे दोनों क्लॉज यूज हुए हैं, ग्रुप बाय भी यूज हुआ है, हैविंग भी यूज हुआ है, और इवन सिंपल सेलेक्ट क्वेरी भी यूज हुई है। तो इसीलिए इसको नेस्टेड क्वेरी कहते हैं, सब क्वेरी कहते हैं, सेम ही नेम है।
तो इसमें क्या होता है, जब ये क्वेश्चन भी आया था कि कंपाइलर फर्स्ट एग्जीक्यूट किन सी क्वेरी को करता है, नेस्टेड क्वेरी, सब क्वेरी, मेन क्वेरी या क्लॉज, सिलेक्ट क्लॉज को, तो कंपाइलर सबसे पहले सब क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद अदर क्लॉजेस जो हम यूज कर रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सारे क्लॉजेस 2 ही हैं आपके सिलेबस में मेंशन है, मैंने एक बार देख लिया है। एग्रीगेट फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमारे दोनों क्लॉजेस जो आपके में करने थे, वेयर क्लॉज मैंने पहले ही बता दिया, सिंपल सिलेक्ट की क्वेरी में जो यूज करते हैं, फ्रॉम क्लॉज भी मैंने आपको उससे पहले बता दिया था और सिलेक्ट क्लॉज भी बता दिया था। हमारे पास रिमेनिंग थे हैविंग क्लॉज और ग्रुप बाय। तो अब आपके सारे क्लॉज कंप्लीट हो गए हैं, तो ये हमारे सारे क्लॉजेस कंप्लीट हो गए हैं। अब एक बार अगर ओवरव्यू पूरा मैं बता दूं एसक्यूएल का, जो सारे सीक्वेंस से मैंने कराए हैं, आप उनको एक बार अगर मैच भी करेंगे सिलेबस के साथ में, तो पूरा ओवरव्यू आपके पास अवेलेबल है एसक्यूएल का। सारा बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें, जिसमें आपको सारा कब बनाया था, किसने बनाया था, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर देता है, एसक्यूएल का क्या पर्पस होता है बेसिकली यूज करने का, डिटेल इंट्रोडक्शन भी कराया है मैंने इसका। इसमें आपको सारे इसके पार्ट्स, जो डिटेल इंट्रोडक्शन है ना एसक्यूएल का, उसके अंदर आपको सारा मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में एज इट इज आता है, DDL, DML, DCL, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद बाकी मैंने आपको सारे क्लॉजेस कराए थे और क्लॉजेस में भी आपके सारे कंप्लीट कराए थे, वेयर, फ्रॉम, सेलेक्ट, ये दोनों रह गए थे जो मैंने अभी कराए हैं आपको, ग्रुप बाय और हैविंग। सारे क्लॉजेस आपके कंप्लीट हुए हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमने सारे एग्रीगेट फंक्शन किए हैं। इसके बाद आपकी सारे इंसर्शन ऑपरेशन जो DDL और DML के अंदर बेसिकली आते हैं, कि DDL के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं, DML के अंदर जो सारी मैंने आपको कमांड्स कराई थी, क्रिएट कमांड कैसे वर्क करती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट कमांड किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, उसके क्या सिंटेक्स है, डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट, इनमें कंपैरिजन बताया था कि क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब आपका एक टॉपिक बचा है जो मुझे वाइंड अप करना है एसक्यूएल के अंदर, वो है आपका जॉइंस का। जॉइंस आपको करना है और आपको सारे जॉइंस भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 टाइप के जॉइन करना है। एक आपका होगा नेचुरल जॉइन और एक होगा इक्वी जॉइन। यानी कि आपको ओवरऑल अगर आपका DBMS में देखूं, एसक्यूएल देखो, DBMS मैंने आपको बोला था कि आप पुराने लेक्चर से कर लीजिएगा, जो DBMS की प्लेलिस्ट है तो वहाँ से मैं आपको शेयर कर दूंगी लिंक, एक तो आप DBMS का टॉपिक वहाँ से कर लीजिएगा, कीज और DBMS पूरा। एसक्यूएल की मैं बात करूँ तो एसक्यूएल आपका फुल मतलब जितने भी टॉपिक है सारे मैंने वाइंड अप कर दिए। अब सिर्फ आपको नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन बताना है मुझे, उसके अलावा बचता है। अब बात आती है कि प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करना है, या किस तरीके का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी MCQs आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपको समझ कितना है। जब हम MCQs अटेंड करेंगे तब समझ में आता है कि मतलब हमें कितना एक्चुअली अंडरस्टैंड हुआ है टॉपिक। तो जॉइंस में कल मतलब 1 या 2 लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे मोस्टली। उसके बाद मैं आपको सारे MCQs की एक बार जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि जितना हमारे पास टाइम बचेगा, तो जितने मोस्टली पॉसिबल MCQs हैं एंड किस किस के, एसक्यूएल के और DBMS के मर्ज करके, मतलब कंबाइंड फॉर्म में मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। और हाँ, मतलब कुछ प्रोवाइड करा दूंगी तो आप अपने एंड पे प्रैक्टिस कर लेना, अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद जब हमारा ये एसक्यूएल और जॉइन वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद हम अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा कंप्यूटर नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क हम वाइंड अप कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर आगे के और सब्जेक्ट, इसके बाद फिर हम पाइथन स्टार्ट कर लेंगे। पूछा भी था स्टूडेंट ने पाइथन कब से स्टार्ट हो रही है, तो मोस्ट पॉसिबली हम जैन में पाइथन स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क भी हम कोशिश करेंगे कि फास्टली बाइंड अप हो जाए, उसके बाद हम पाइथन स्टार्ट कर लेंगे। तो अब जैसे कि प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है कि एक बार आपका पूरा टॉपिक बाइंड अप हो जाए, आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लो कि किस तरीके से वर्क होता है, और उसके बाद एक बार उसके MCQs को प्रैक्टिस में कर लो, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि ये टॉपिक मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन इसमें से क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे एग्जाम में। तो मैं इन दोनों के क्वेश्चंस को मर्ज करके आपको प्रोवाइड कराऊंगी, आप उसको कोशिश करना, पार्टिसिपेट करना कि कितना आप कर पा रहे हैं सॉल्व, और अगर किसी को डाउट आता है तो ऑफकोर्स मैं हेल्प कर दूंगी आपकी। लेकिन ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट आफ्टर 1 or 2 days वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर नेटवर्क।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वी विल मीट विथ कंप्यूटर नेट।